मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सहाय, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, स्वस्थ बचपन में कंसल्टेंट हूँ और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ पीडियाट्रिक्स का। मित्रों, आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। जब से ये मौसम बदला है, हम लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग अधिकतर मरीज वैसे देख रहे हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको माता लेके आ रही हैं, सांस बहुत तेज़ चल रही है, लगातार खांस रहे हैं, बुखार बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये एक इस मौसम में ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का क्या निदान है, कैसे इसका बचाव है, क्या हमें करना चाहिए, हम इसी पर कुछ मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो है कि किसी भी बीमारी में बचाव सबसे बड़ा हमारे पास वेपन होता है। तो पहला कोशिश हमें यही करनी है कि हम कैसे इस बीमारी से बचें। इस बीमारी से बचने का जो 2-3 सबसे खास तरीका है वो ये है कि अगर ज़रूरत न हो तो बच्चों को बहुत ठंडक में बाहर न निकालें। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ज़रूरत है तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर निकाले भी तो उनको अच्छे से कपड़ा पहनाएं, उनका कान ढकें, उनका पूरे बदन को ढकें, ताकि उसको कहीं से भी कोई ठंडा लगने की संभावना न हो। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो अक्सर हम लोग देखते हैं, जो माताएं कंप्लेन भी करती हैं कि बच्चा रात में सोता है तो अपना ऊपर से कंबल या रजाई फेंक देता है। तो ये बच्ची की प्रकृति है, वो अपने शरीर पर कभी भी बहुत गर्म कपड़ा नहीं रख सकता है। अतः ये हमारी आपकी ज़रूरत है कि हम बच्चे को रात में पूरे अच्छे से कपड़ा पहना के सुलाएं, ताकि अगर वो अपने ऊपर का कंबल फेंक भी दिया, रजाई फेंक भी दिया, तो भी उसे ठंडा नहीं लगे। इतना हम अगर करें तो बहुत हद तक हम इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आजकल निमोनिया का टीका आ गया है। अपने चिकित्सक से सलाह लें, समय समय पर जो निमोनिया के टीका हैं उनको लगवाएं, ताकि बच्चों को अंदर से अपनी इम्यूनिटी रहे, अपने लड़ने की शक्ति बनी रहे कि हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन हो भी तो वो उससे लड़ ले। अब है कि इन सारे चीज़ों के बाद भी अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है तो ज़रूर अपने चिकित्सक से सलाह लें। कभी भी कोई फार्मेसी पर जाके दवाई लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन बच्चों में तबीयत खराब होने में बहुत समय नहीं लगता है। अभी आपको लगेगा कि थोड़ी सी तो खांसी है, थोड़ा सा तो सांस तेज चल रहा है, 2 ही 4 घंटे में इनकी तबीयत अचानक बहुत कस के बिगड़ सकती है और फिर चिकित्सक के लिए उसे मैनेज करना बहुत कठिन हो सकता है। अतः जरा सा भी आपको लगता है कि आपका बच्चा खांस रहा है, दूध कम पी रहा है, सांस तेज हो रही है, जो भी निकटतम चिकित्सक हैं उनसे मिलें, उनका परामर्श लें, वो जो दवाई दें सो लें। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आजकल एक फैशन हो गया है कि बच्चा खांस रहा है, फार्मासिस्ट दुकान पे चल गए, वो कुछ एंटीबायोटिक दे दिया और आप उसको ले लिए। मित्रों, एंटीबायोटिक हर समस्या का समाधान नहीं है। ये मान के चलें कि 90% सर्दी, खांसी की जुकाम जो होता है उसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, अन्य दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। ये एंटीबायोटिक आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। अतः कभी भी किसी दुकान से लेके या अपने से खरीद कर एंटीबायोटिक बच्चे को देने की कोशिश न करें। अगर आपको लगता है तो चिकित्सक की परामर्श लें, अगर उनको ज़रूरत लगेगा तब वो ज़रूर एंटीबायोटिक लिखेंगे। बहुत बार चिकित्सक भी ऐसे एंटीबायोटिक नहीं लिखते, वो आपसे कहते हैं जांच कराइए। आपको लगता है कि मुझे जांच में इतना पैसा लग जाएगा, बेकार का ये जांच करा रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझते कि वो जांच आपके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरत है। उसी से ये पता चल पाता है कि इनको एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितने दिनों तक देना है, किस तरह की एंटीबायोटिक देनी है, मुंह की दवाई दे के काम चल सकता है कि नस की सुई देनी है। बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन उस जांच पर निर्भर करता है। अतः जरूर चिकित्सक पर विश्वास करें और वो जैसा परामर्श देते हैं वैसा करें।
अपने से एंटीबायोटिक खिलाने की जो आदत हम लोग की पड़ी हुई है, उससे हमें आप बदलना बहुत ज़रूरी है। एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें आपको खेलने के लिए समय देना पड़ेगा। उन्हें आप पूरे जारे भर घर में बंद करके नहीं रख सकते हैं, तो उनको खेलने जाने दें। खेलने जाने के पहले उन्हें अच्छे से कपड़ा पहना दें, थोड़ा पहले भेजें ताकि जब ज़्यादा ठंडक पड़ने का समय आए उसके पहले बच्चा शरीर एक्वेंट हो गया और उसके पहले वो घर चला आया, तो वो भी चेयरफुल रहेगा और उसका ग्रोथ भी सही ढंग से होगा। इस बात को भी ध्यान रखें कि कोल्ड एक्सपोजर सिर्फ निमोनिया कराता हो, सांस की दिक्कत कराता हो, ऐसी बात नहीं है। ठंड लगने से बच्चे की पेट खराब हो जाती है, उससे दस्त होने लगता है, उसे उल्टी होने लगती है, उसके सर में दर्द होने लगता है। तो बहुत सा चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा इन बच्चों को कि अगर हो रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर से मिलें और कैसे इस सब चीज़ से बचें। सबसे ज़रूरी तो यही है जो मैंने पहले बताया। अगर हम इन सब चीज़ों को परहेज करें तो शायद हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम अपने में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बाद में बच्चे को परेशानी होती है और हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है।